Hey everyone, how you doing? I hope you are doing absolutely well. My name is Namo and you are watching Vocabulary Practice with Namo. In today's video, I am going to talk about my topic and I am going to explain this topic in English and Hindi also. In this video, I am going to tell you how to speak English. English कैसे बोलें? हम लोग को हमेशा जब हम लोग को किसी भी चीज़ को सीखना होता है तो उसके शुरुआती दौर में बहुत कठिन बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इन इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग एनीथिंग it is really difficult to it is really difficult to face difficulties while learning English speaking. So in this video I am going to clear all your doubts. इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं बट इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा. In this video, I am going to clear all your doubts regarding English speaking, but you have to patience. So that is the only way you can learn English speaking. So यही एक तरीका है कि आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं आसानी से. हम लोग को इंग्लिश समझ में आती है जब कोई दूसरा इंग्लिश बोलता है तो हम लोग को इंग्लिश समझ में आती है बट लेकिन अगर कोई बंदा हम लोग से सामने कह दे कि आप मुझसे इंग्लिश में बात करो तो हम लोग को बहुत ही कठिन लगता है. इट इज रियली इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट I can't speak English if someone tell me that you have to reply me in English because it looks like very tough. लेकिन ऐसा है नहीं. आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए शुरुआती दौर जो होता है वो बहुत ही टफ होता है सबके लिए. आज आप जिसको इंस्पिरेशन मानते हो जिसके लिए आप चाहते हो कि मैं उसकी तरह बनूं उन्होंने भी इस दौरे से वो भी गुजरे हैं. उन्होंने भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है. Initial stage of learning anything it is difficult. If you inspire with someone who also in the same situation before like you, he also faced so much difficulties in initial stage of learning in ev- everything and also in English. So just try to understand. समझने की कोशिश करिए कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में आपने सोच लिया वो आप कर नहीं सकते. But you have to make sure that you can do it. Nothing is impossible. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हो नहीं सकती है. हर चीज पॉसिबल है लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा. आपको उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा. बट यू हैव टू मेक अ एफर्ट टू लर्न समथिंग. यू हैव टू डू हार्ड वर्क. दैट इज द ओनली वे. यही एक तरीका है कि आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. दैट इज द ओनली वे यू कैन लर्न इंग्लिश स्पीकिंग. Just remember one thing. If you really want to learn English speaking, अगर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश बोलना सीख सको तो उसके लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इंग्लिश बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा. If you really want to learn English speaking, you have to practice English speaking. यही एक तरीका है जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर दिन आधा घंटा चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू हैव टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग फॉर हाफ एन आवर. लेकिन कम से कम 10 से 15 मिनट आपको रोज इंग्लिश बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा. बट एटलीस्ट यू हैव टू practice English speaking for at least 10 to 15 minutes. For at least 10 to 15 minutes. That is the only way you feel that you can improve while learning English speaking. यही एक तरीका है जब आप प्रैक्टिस लगातार करोगे तो आपको लगेगा
कि हाँ मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब मैं भी दूसरों की तरह इंग्लिश बोल सकता हूँ। बट एक बात हमेशा याद रखिए, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, डोंट बी हेजिटेट, डोंट फील दैट यू हैव सो मच फियर। आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे नहीं ये बहुत कठिन है, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे क्या जरूरत है सीखने के लिए, मुझे क्विट कर देना चाहिए। यू डोंट नीड टू थिंक दैट it is really tough, I have to leave it, I have to quit it, why it is important, I don't need to learn English speaking। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी ऑफिस में जाओगे तो आपको ज्यादातर लोग वहां के कर्मचारी इंग्लिश बोलते हुए मिल जाएंगे। तो आप चाहते हो कि कोई आपसे बात कर पाए इंग्लिश में, तो आपको इसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। If you really want to learn English speaking, I am telling you one thing. If you are going in any office, you can find so many people who can speak English. And if you really want that those employee, those colleagues are going to talk with you in English, you have to learn English speaking। ये कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही शुरुआती दौरे में अंग्रेजी सीखने के, तो उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो वो मेरी बात को कैसे समझे। सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज सो मैनी स्टूडेंट्स, सो मैनी पीपल डोंट नो हाउ टू स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। So they need to understand in Hindi, so they can understand what I am trying to say, so they can follow। So इस मेरा यही एक रीजन है, यही एक कारण है कि मैं इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाना चाह रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी बात को समझ सको। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ यू रियली लाइक माय दोस्त दिस कंटेंट, प्लीज feedback me, please give me comment that do you like this video or not। if you don't like that I am trying to translate it, I am not going to do it। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताने की कोशिश की है कि आप इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, if you really like my this video that I am going to clear, I am trying to clear in Hindi and English both, please give it to like and also subscribe my channel if you are new। अगर आप नए हो तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और क्लिक बेल आइकन को क्लिक करिए और लाइक बटन को भी क्लिक करिए। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, give me comments so I can make more videos with English to Hindi translation, so that is better for you। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, तो मैं ऐसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके आपको और वीडियो आपके सामने लाऊंगा। सो इट इज़ बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। सो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ये समझ सको कि हिंदी इंग्लिश बोलने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का पालन करना है। दैट्स ऑफ।